फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, इमेज कंसल्टेंट ख्वावर रियाज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। किसी फर्द वाहिद में इतनी खसूसियात का होना जितनी ख्वावर रियाज में पाई जाती हैं, इसकी फन से मुखलिसी के अलावा इसकी कामयाबी की भी जामिन होती हैं। ख्वावर रियाज का शुमार उन चंद अफराद में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को न सिर्फ एक नए मोड़ से आशना किया बल्कि इसे बैनुल अक़वामी सतह पर भी रोशनास किया। ख्वाह फैशन और फिल्म इंडस्ट्री को नए चेहरे देने की बात हो, मॉडल्स और हीरोइंस की स्टाइलिंग की बात हो या फिर फैशन फोटोग्राफी का जिक्र हो, ख्वावर रियाज का नाम और उनका काम हमें हर मकाम पर दमकता नजर आता है। मेरे लिए हर चेहरा ही खूबसूरत होता है। ख्वावर रियाज ने न सिर्फ ये अल्फाज कहे बल्कि आज उनके मुतारिफ करवाए हुए लातादाद चेहरे हमें फिल्म, टीवी और फैशन इंडस्ट्री में कामयाबियों का सफर तय करते नजर आते हैं। आइए मिलते हैं मुतादिद खसूसियात के मालिक ख्वावर रियाज से। वेलकम बैक जागो दुनिया। आई एम प्राउड एंड ऑनर्ड आज जागो दुनिया पे इंट्रोड्यूस यू टू ख्वावर रियाज। मुझे कभी मौका नहीं मिला ख्वावर रियाज से पहले बात करने को, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव हिम सिटिंग हियर। पकड़ ही लिया है आपको। ख्वावर रियाज, हु डजंट नो हिज नेम, हु हैजंट सीन हिज वर्क, किसने नहीं देखा, फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट एंड मोस्ट ऑफ ऑल टैलेंट स्काउट, हेड हंटर। आई मीन यू मेक स्टार्स। आप स्टार्स बनाते हैं, आप पहचानते हैं, आप एक लोगों को कोई है सेंस ऑफ परसेप्शन आप में कि मोर देन अ फोटोग्राफर आप इंसानों को पहचान लेते हैं। इंसानों को तो खैर पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी पहचान हो तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाए। इसी वजह से ज़िंदगी गुजर रही है पहचानने में। अभी बिलाल भाई के साथ बातें कर रहे थे एंड आप अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि दे वर एक्चुअली यू वांटेड टू शेयर समथिंग विद अस ऑन जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसके बारे में। हाँ, मैं रमज़ान के हवाले से मैं बिल्कुल कर रहा था, देख रहा था प्रोग्राम बड़े गौर से और बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे जो डॉक्टर साहब हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक इस चीज़ को अपने तरीके से देखा या ऑब्ज़र्व किया है, जो मुझे समझ आई है कि जो हमारा खुदा है और उसका जो उससे रिलेटेड जो मज़हब है, हम उसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते रहते हैं कि ये करोगे तो इतना स्वाब मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब ये कोई बिज़नेस तो है नहीं और हम हर काम स्वाब के लिए करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे खुदा को हमारी पूजा पाठ नहीं चाहिए और ना ये सब चीज़ें चाहिए। उसको वो क्या चाहता है कि आप उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करें। जब वो आप किसी ज़रूरतमंद के काम आते हैं तो उसके जो शक्ल पे एक मुस्कुराहट या खुशी का एक तासुर आता है, वहीं पे आपको खुदा मिल जाता है और वहीं से दुआएं लगती हैं। क्योंकि कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत कुछ देता है, इसलिए देता है ताकि वो आगे उसको ट्रांसफ़र करें और लोगों में खुशियाँ बाँटें। उसी तरह से आपको खुदा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को समझ में बात आती है कि अपना सब कुछ लुटा के दोबारा एक मलंगों वाली ज़िंदगी पे आ जाएं। कि वो कहते हैं ना कि लूज़ करके ही ग्रोथ हासिल होती है, तो ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। फिर दूसरी बात ये कि हम लोग रोज़े रखते हैं, वो एक ट्रेडिशन की तरह रखते हैं, एक रस्म की तरह रखते हैं और रोज़े के दिन तो हमारे घर में तो ऐसे होता है जैसे कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ना बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, ना वो रोज़े प्रॉपर्ली रखते हैं, ना उनको ये पता है कि रोज़े का मतलब क्या है, किन चीज़ों से परहेज़ करनी है। एक पूरा आप समझें कि जैसे काउंसलिंग क्लास होती है जिसका असर पूरे साल रहना चाहिए, वो चीज़ असल में होनी चाहिए। लेकिन उसकी रूह का पता ही नहीं है। बस फटाफट गए, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, इधर आ गए उधर गए, शाम को डट के खा लिया और कुछ ईद के फ़ौरन बाद आपको अक्सर लोग मोटे नज़र आते हैं क्योंकि वो खाना इस तरह खा रहे होते हैं। आपको ये जो आपका जो एक सफ़र है, हाँ, कि आपने दीन को एक रूहानी नज़र से भी देखा है और ज़ाहिरी बातें महसूस करते हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मैं इस तरह से पहुँचा कि क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी अपनी शेयर की, गुजारी। मैंने किसी एक से मोहब्बत नहीं की, बहुत से लोगों से मोहब्बत की। शायद उसकी वजह ये है कि मैंने शादी भी तक नहीं की क्योंकि मुझे किसी एक इंसान के साथ ज़िंदा नहीं रहना था और मुझे यूँ उड़ना था, यूँ नहीं घूमना था। तो इस वजह से ये हुआ कि जब मैंने ये मॉडलिंग वाला काम पाकिस्तान में स्टार्ट किया बाहर से आकर, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आई और मेरे लिए एक नई चीज़ थी और देखते देखते कितने बच्चे इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन मैंने सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उनकी जो पीछे उनकी ज़िंदगी चल रही थी उसको भी देखा। क्योंकि उनकी जो नाकामियाँ थी या जो भी थी, उनको मैंने अपनी एज, जब मैंने वो जो एज गुजारी हुई थी, जब मैंने स्ट्रगल की थी, तो जो सर्वाइवल का एक टाइम होता है, उस एक्सपीरियंस को, मतलब मैंने एक बच्चे से कहा कि
तुम लकी हो कि तुम्हें ख्वाब रियाज मिल गया, उसने तुम्हें बना दिया। लेकिन उसने मुझसे पूछा कि तो आपको कौन मिला था? मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं मिला था, इसलिए तुम लकी हो। लेकिन मैंने अपनी लाइफ से इस तरह सीखता चला गया, क्योंकि मैंने बच्चों के बीच में रह के जो पीछे थे सब, जो जितने मॉडल बने वो मेरे लिए मॉडल नहीं थे। एक हर तरह का एक नया चैप्टर था जो खुलता था और एक नई साइकोलॉजी समझ में आती थी। इसी तरह करते 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 मुझे बेसिक बातों का पता चलता गया और मैंने बड़े सेंसिटिव तरीके से खुदा को अपने इर्द गिर्द के महसूस किया। और जब महसूस किया, नमाज़ पढ़ी और आप यकीन करें मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। कहते हैं ज़िंदगी में हौके नहीं करने चाहिए। जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं पागलों की तरह लालची होकर, तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। जब आप कहते हैं कि नहीं बस मुझे चलना है, आज देखें 15-16 साल हो गए मैं उसी चप्पल में चलता जा रहा हूँ। अचानक आप मुड़ के पीछे देखते हैं तो घर भी खड़ा होता है, फिर मुड़ के देखते हैं गाड़ी भी है, फिर देखते हैं इतनी शोहरत भी बनी हुई है, ये भी है। तो मैंने कभी इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं की थी। मैं तो अपने आप को एक्सप्लोर करने निकला था। तो एक्सप्लोर करते 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 मुझे खुदा की समझ आने लग गई। आपने कहा भी है मैं मलंग हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, वो पहनता हूँ जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। और आपकी सादगी तो आपकी एक पहचान है एक तरह से। हालांकि जिस दुनिया से आप मुलव्वस हैं उसमें कोई सादगी नहीं है, वो एक बहुत ही फैंटेसी और ग्लैमर की दुनिया है। बिल्कुल। तो आप उसमें आप खो ही नहीं कभी, मतलब पैर आपके जमीन पे मिट्टी पे जमे रहे, बल्कि उसके नीचे से घुस गए होंगे। ये इसका क्या राज है कि आप कभी ठूप हाथ ठुश नहीं बने हमेशा, बल्कि जैसे आप कह रहे हैं जमीन के अंदर ही घुस गए होंगे? ये राज खोले ना जरा कि ये क्या बात। उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने आप को समझना था, और अपने आप को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पाँव ज़मीन पे ही टिके रहें, तब आपको समझ में आती है कि आप कितने पानी में हैं, वरना आप डूब जाते हैं। तो मैंने जितना भी काम किया वो मेरे लिए काम नहीं था, एक पैशन था जिसको मैंने पैशन की तरह लिया, उसको एक बिज़नेस की तरह लिया। वरना आज मैं शायद बहुत बड़े बड़े सैलून खोले होते या बहुत काम कर रहा था फ्रेंचाइज करके। मैंने जो भी काम किया अपने आप को खुश रखने के लिए किया, अपनी दुनिया आबाद करने के लिए किया, और बाकी जितना जो कुछ था वो लोगों में बांट दिया। इसलिए नहीं बांटा कि अल्लाह ताला सवाब देगा, इसलिए किया कि वो मेरा एक फ़र्ज़ है और करना है। और बल्कि वो हर पाकिस्तानी, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि अगर उसको एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि ईद कुर्बान आती है तो लोग धड़ाधड़ बकरे काटना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसका मकसद कुछ और था कि उस दिन अल्लाह ने इब्राहिम से पूछा, हज़रत इब्राहिम से, कि तुम बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। उसने कहा मैं आपसे आपके लिए जान भी कुर्बान। उसने कहा फिर अपनी सबसे कीमती चीज़ मेरी जान में कुर्बान करो, अपनी कीमती चीज़ जो कुर्बान कर। उन्होंने इस्माइल के साथ जो किया वो पता आपको, फिर वो बकरी बन गई। कीमती चीज़ तो सोच भी नहीं सकते कि हम कुर्बान नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं हुआ, हमने ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत सी चीज़ें थी मेरे लिए एजुकेशन थी, क्योंकि मैंने जो एक एकेडमिकली जो एजुकेशन है वो नहीं ली, वो क्योंकि मैं आपने जिंदगी से सीखा है। नहीं, मैंने स्कूल और कॉलेजेस के लिए बना ही नहीं था। मैं स्कूल में गया तो वहाँ पे भी कि फैंटेसी वर्ल्ड में कोई वॉल्ट डिज्नी की दुनिया में मगन रहता था। फिर उसके बाद यूँ ना कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मेरे जो चैप्टर आना, जो मुझे टेस्ट मिलना, मैंने उसमें तस्वीरें बना देनी। फिर उसके बाद फेल होता चला गया, फिर वालिद ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वो भी नहीं मैं कर सका क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। वो किताबों के अंदर जो है मुझे आम लाइफ में जो लोग हैं उनको पढ़ना था। हर इंसान एक नई किताब की तरह है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहें तो। ख्वाब रियाज की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला क्या था और उसको उन्होंने कैसे उस वक्त को कैसे पार किया, ये हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। कॉलर्स वेट कर रहे हैं, कॉल्स भी आपकी लेंगे, वादा करती हूँ ब्रेक के बाद। आपकी कॉल्स मेरे तक पहुँच चुकी हैं, ब्रेक के बाद हम ज़रूर लेंगे।